तय कर रही थी वो भी ट्रेस हुई। फिर 2 से 3 करोड़ की एक और वारदात हुई जिसमें एक शख्स एक घर से डॉलर्स और यूरो और काफ़ी भारी तादाद में नकदी ले गया, वो भी अल्लाह के फजल से 100% ट्रेस हुई, 1 रुपया भी उसके अंदर मिस नहीं हुआ। तो क्राइम जो है वो होता रहेगा। मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि पुलिस जो है वो क्राइम ज़ीरो कर देगी। जब तक इंसान ज़िंदा है लालच भी ज़िंदा रहेगी, क्राइम भी ज़िंदा रहेगा। लेकिन पुलिस का काम है कि डिटेक्शन करके बेहतरीन तरीके से प्रिवेंशन की जाए। तो इंशाल्लाह ये हमारी एफ़र्ट्स जो हैं ये मुसलसल जारी सारी रहेंगी। लेकिन मैं अब बिलखसूस गोकी, मुरादपुर और सदर सियालकोट के मसाइल के ऊपर खसूसी तवज्जो दूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो सर आखिरी सवाल है, लोग फिर भी पुलिस जो है हमारे जवान जो है 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, दिन देखते हैं, इन बेचारों की नींद नहीं, तो कुछ लोग फिर भी सर इनके ऊपर तनकीद करते हैं, उसकी क्या वजह सर? देखें, चूँकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वसाइल बहुत कम हैं। जिस शख्स के साथ वारदात होती है, भले वो कत्ल की हो या नकबजनी की हो या डकैती की हो, तो वो पुलिस से एक्सपेक्ट करता है कि शायद वो इस थाने में अकेला क्राइम उसी का हुआ है और पूरी पुलिस उसके क्राइम के ऊपर तवज्जो दे। हालांकि ये ऐसा नहीं है। जिस तरह एक कांस्टेबल से लेकर आईजी तक हम जब सुबह यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि रात को हमने कब यूनिफॉर्म जो है उतारनी है। तो हम लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहे होते हैं, हम सिक्योरिटी भी देख रहे होते हैं, हमने कंप्लेनेंट्स को भी सुनना है, हमने मर्डर्स की भी तफ्तीश करनी है। जिस तरह मेरे पास 27 थाना जाते हैं, लेकिन जो मेरे पास कंप्लेंट आता है मिसाल के तौर पर फलौरा थाना से, तो वो इसी उम्मीद के साथ आता है कि शायद वो डीपीओ जो है वो सिर्फ मेरा ही केस सुन रहा है और वो किसी का केस नहीं सुन रहा। उसकी ये तवक्को अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हालात इस तरह है नहीं। तो ये वो जगह है जहाँ पर एक मैं समझता हूँ कि एक मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है और लोग जो हैं वो पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते हैं। सर थाना हुकूकी के हदूद में नशात फरोशी के खिलाफ खसूसी तौर पर क्रैकडाउन किया गया है, जिससे काफ़ी हद तक जो है इस यानी जो एक जुर्म है उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। ये खास तौर पे शाह साहब के आने के बाद ये हुआ है। क्राइम कंट्रोल मैकेनिज्म थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा जी। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल ये ऑन ओथ कह सकता हूँ कि इस SHO को बिल्कुल मेरिट पर पोस्ट किया गया है। और जब आप SHO को मेरिट पर पोस्ट करते हैं तो वो यकीनी तौर पर अपनी तमाम तर एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ करता है क्राइम फाइटिंग करने पर। और मैंने जिस दिन से चार्ज लिया है तो मैंने इनको बड़ी क्लियर कट और वाज़ेह हदायत दी है कि मुझे कोई नाजायज़ असले का या मंशियात फरोशी का झूठा पर्चा हरगिज़ नहीं चाहिए। तो अगर हम नीयतन काम करें तो असल में हम इतना क्रैकडाउन कर सकते हैं कि किसी झूठे पर्चे को देने की गुंजाइश नहीं बनती। इसी तरह जब आप असल चोर और असल डाकू को पकड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्राइम रिड्यूस हो जाता है। तो जब हम असल गैंग, जिस तरह मैंने अभी जिक्र भी किया कि जब गोकी में जो असल मोटरसाइकिल लिफ्टर पकड़े जाएंगे तो ऑटोमेटिकली थाना गोकी में होने वाले वारदात जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे फिर मैं एक दफ़ा बताता चलूँगा, मैं ज़ीरो का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा कि ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन रिड्यूस हो जाएगी और आप खुद आके मुझे कहेंगे कि जी आपकी वारदात कम होगी। जीरो टॉलरेंस। जिस तरह ये तनकीद की जाती है, साथ की ज़रात बात करते हैं, इस तरह मैं वैसे खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुबालगा रही की बात नहीं, तारीफ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जी जी। जो ही आप लोग आए हैं सियालकोट में जराइम में कमी वाक़ हुई है और डिस्ट्रिक्ट और गोकी थाना में जो मौजूदा SHO फहद शाह साहब हैं, ये आए हैं पहले हफ्ते में 2 डकैतियाँ सर बरामद हुई हैं, एफर्ट हुई है। तो फिर ही वो गाजी जो डकैती है 2 करोड़ की खवातीन वाली, और हम कमांडर इन चीफ को इनकी मौजूदगी में खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ टीम को हिदायत भी करता हूँ कि हमारा काम जो है ना वो अनथक है, वो ख़त्म नहीं होता। हमने रात को भी मेहनत करनी है, हमने सुबह भी मेहनत करनी है। और इंशाल्लाह जब हमारी वर्दी जिस दिन खाक आलूद होती है तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है कि आज हमने मेहनत करने का हक़ अदा किया है। तो ये हमारा काम है, हमने अपनी पसंद से नौकरी की है, किसी के ऊपर एहसान करके नौकरी नहीं की। तो बाज़ औक़ात अगर कोई हमें ये कहता है कि जी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि मैंने अपनी पसंद से नौकरी चूज़ की है, मुझे कोई ज़बरदस्ती ये नौकरी नहीं दी गई। तो जब हमने अपनी पसंद से नौकरी की है तो फिर मेहनत भी उसी रंग से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 2 लाख रुपया इन्होंने मेरी रिकवरी दी है मुझे, जज के सामने 2 लाख रुपया। मुलज़म ही पकड़े गए।